भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी एक एक लाख के बाद। एक राजकुमार था, उसके बाप ने उसे देश से निकाल दिया। राजकुमार जब घर से निकला तो उसके पास 3 लाख रुपए थे। चलते चलते वो एक दूसरे राज्य में पहुंचा। वहां घूमते हुए एक दिन उसे एक साधु मिला। साधु चिल्ला रहा था, 1 लाख रुपए दो और एक बात लो। राजकुमार ने सुना और दंग रह गया। 1 लाख रुपए की एक बात कैसी होगी? उसकी उत्सुकता बढ़ी। वो कुछ फक्कड़ तबीयत का भी था, कुछ साहसी भी, और जब सारा राज्य ही छूट गया था तो 2-4 लाख का भी उसे क्या मोह होता। न जाने उसे क्या सोची कि उसने साधु को बुलाया और उसे 1 लाख रुपए देकर कहा, सुनाओ वो बात साधारण थी। साधु ने कहा, दूसरे के बिस्तर पर बिना झाड़े न बैठो। अच्छा, राजकुमार ने कहा। और दूसरी बात, अब की बार भी उसने 1 लाख मुद्राएं निकाली और दे दी। साधु ने दूसरी बात बताई, जहां जान पहचान न हो, भोजन ऐसे ही न करो। अब 1 लाख रुपए और बचे थे। राजकुमार ने सोचा, इन्हें भी क्यों रखा जाए। आखिर वे भी देकर उसने तीसरी बात ली, स्वजन भी केवल खाने पीने के दिनों में ही अपने होते हैं। अब राजकुमार के पास कुछ न था। उसे इस बात का दुख भी न था। एक साधारण राहगीर की तरह वो चलता रहा। चलता चलता वो उस दिन शाम को एक बीहड़ वन में पहुंचा। वहां आसपास कोई बस्ती न थी, सिर्फ एक झोंपड़ी थी जहां एक डायन रहा करती थी। ये डायन आदमियों को खाया करती थी। राजकुमार को उसने देखा और उसके मुंह में पानी भराया। उसने उसका खूब आदर सत्कार किया। एक चारपाई लगाई, उस पर सफेद चादर बिछाई और प्रेम पूर्वक बैठने को कहा। तभी राजकुमार को साधु की कही बात याद आई। उसने बिस्तर झाड़ा तो चादर नीचे झुकी। राजकुमार को शक हुआ। उसने चादर उठाई तो देखा कि चारपाई एक चौखटा मात्र थी और उसके नीचे एक गहरा गड्ढा था। राजकुमार को डायन का उद्देश्य मालूम हो गया और उसने उसे मार दिया। साधु की बात उसे याद आई। चलो, लाख ही गए, जान तो बची, उसने सोचा। दूसरे दिन वो एक दूसरे पड़ाव पर गया। वहां एक बुढ़िया और एक उसकी जवान बेटी रहा करती थी। उन्होंने भी उसका खूब सत्कार किया, प्यार से बैठाया और फिर भोजन परोसा। तभी उसे साधु की दूसरी बात याद आई, पर उसे एक युक्ति सूझी। सामने ही उस घर की बिल्ली उसकी ओर देखती हुई म्याऊं म्याऊं कर रही थी। राजकुमार ने अपनी थाली से एक कौर उठाया और उसे दे दिया। बिल्ली ने उसे पूरा खाया भी न था कि वो मर गई। राजकुमार ने थाली पर लात लगाई और आगे बढ़ गया। फिर वो एक नगर में पहुंचा जहां उसकी बहन ब्याई थी। वो महल में तो न गया, पर अपनी सारी दशा बतलाकर उसने बहन के पास संदेश भेजा कि वो नगर के उद्यान में उसे मिल जाए। पर बहन ने कुछ ध्यान नहीं दिया। उसे गरीब हालत में समझकर उसने उसे अपना भाई स्वीकार करने से भी मना कर दिया। उससे मिलना तो दूर रहा। यहां भी उसे साधु की बात में सच्चाई दिखाई दी। तब से उसे उन 3 लाख रुपयों के देने का कभी भी दुख न हुआ। जिंदगी में धन से भी ज्यादा मूल्य अनुभवों का होता है। ये बात पहली बार उसकी समझ में आई। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे भज रे।